शाहू रोड स्थित कार्यालय में त्रिदेव बोलबम सेवा समिति द्वारा कावड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि महापौर निर्मला साहू और पूर्व विधायक सुरेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में जलबोझी कर आए कांवड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की गयी। वहीं भगवान शिव की पूजा आराधना से पूरा माहौल भक्ति में हो गया। मौके पर संरक्षक अजय कुमार चौहान, अध्यक्ष ज्वाला कुमार उपाध्यक्ष, सोनूराज चौहान महासचिव से मीडिया प्रभारी प्रशांत कुमार एवं अन्य सदस्य कांवड़ियों की सेवा के लिए सेवा भाव से तत्पर रहे। शाहू रोड कांवड़िया शिविर में मैं सभी का यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे सब लगे हुए हैं, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, लोग अभिनंदन करती हूँ कि जो मुझे पलेजा से जल लेकर के बाबा गरीबनाथ धाम में आके चढ़ाते हैं और जो उनकी सेवा के लिए लोग लगे रहते हैं। मैं इसके लिए इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग जैसे कि सेवा कर रहे हैं, आगे भी और बढ़ चढ़ के कांवड़िया की जो जल लेकर के आते हैं बोलबम का, उनको सेवा करते रहें। सेवा से बढ़ के कोई बड़ा धर्म नहीं होता है, आदमी हमेशा सेवा करते हुए, और आप लोग बहुत अधिक संख्या में बहुत ज़्यादा सेवा करें, ये मेरी शुभकामना है। सकरी सरैया स्थित गरीबनाथ सेवा मंच द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। गरीबनाथ सेवा मंच बीते कई वर्षों से सदस्यों के सहयोग से बाबा गरीबनाथ की नगरी में लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं की सेवा निस्वार्थ भाव से करते आए हैं। बाबा पर आस्था और असीम कृपा का ही नतीजा है कि कांवड़िया पथ की पूरी यात्रा सभी कांवड़िया नंगे पैर पूरा कर लेते हैं और हर तरह से कष्ट के बावजूद कांवड़िया उछलते कूदते नाचते गाते हर हर महादेव का जयकारा लगाते शिव धाम की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अपार भीड़ कांवड़िया लोगों का लगता था, लेकिन कुछ वर्षों से गरीब धाम में भी उसी तरह से कांवड़िया लोगों का जमावड़ा भीड़ जलाभिषेक होता है। इसके लिए प्रशासन भी और जो जनता है, जनप्रतिनिधि है, हम लोग जैसे लोग हैं, वो लोग लाखों कांवड़िया जो आते हैं उनके भोजन का, उनके ठहरने का ये काम हम लोग करते, यानी जनता करती है। हम चाहेंगे कि बाबा गरीब धाम का और विकास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अब तो लाखों लाख में लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। सरकार को और व्यवस्था करने की ज़रूरत होगी, लेकिन सरकार ही नहीं पूरा करेगी। हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जो आज कांवड़िया लोग शंकर भगवान के अग्रदूत होकर के जलाभिषेक करने जा रहे हैं, तो हम लोग उनका चरण स्पर्श करके उनको हम लोग उसके पुण्य में थोड़ा बहुत हम लोगों को मिले। इसके लिए जनता, जनप्रतिनिधि सभी लोग उनकी सेवा में, उनको ठहरने का, उनको खाने पीने का व्यवस्था सब करते हैं, तब ये जग पार लगता है। आज होटल के अतिथि में भी 10,000 आदमी को खिलाने का उनको व्यवस्था किया जाता है और हो रहा है। सभी लोग विश्राम करेंगे और कल सुबह से जो बाबा गरीब हम जाकर के जलाभिषेक करेंगे। हम बाबा से मांगते हैं कि मुजफ्फरपुर जितने भी कांवड़िया भाई हैं, जितने भी जनता है, सबको वो आशीर्वाद दे, ताकि मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार और जलाभिषेक करने वाले सभी लोग और उनके सहयोग करने वाले सभी लोग को बाबा आशीर्वाद दे, ताकि मुजफ्फरपुर सुखी संपन्न मुजफ्फरपुर बने। पत्रकार भाइयों को भी आशीर्वाद दे, वो लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि अच्छे ढंग से यह यज्ञ पार लगता है। हम लोग बीते कई वर्षों से गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से तमाम सदस्यों के सहयोग से बाबा गरीबनाथ की नगरी में, बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ की नगरी में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु जो पहलेजा घाट से जल लेकर के बाबा गरीबनाथ पे जलाभिषेक करते हैं, उनके सेवा में हम लोग सभी प्रकार की यानी कि निःशुल्क यहाँ जो है कांवड़ियों का सेवा कर रहे हैं। मेडिसिन की सारी व्यवस्था है, निःशुल्क खाना का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सेब है, केला है, ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, बिस्किट, और जितने भी यानी कि कांवड़िया है सभी को हम लोग चाहते हैं जो एक बार अवश्य सेवा का मौका दे। और गरीबनाथ सेवा मंच करते आ रही है और आगे भी
सेवा करेंगे। कालीबाड़ी रोड स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में बालाजी परिवार के सदस्यों ने कांवड़ियों के लिए निशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया, जहां बालाजी परिवार के सदस्यों ने डाकबम एवं अन्य कांवड़ियों के लिए भोजन एवं चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था की। सबसे पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देती हूँ। और सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य हैं, शिव ही परम ब्रह्म हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं। तो मैं उनसे कामना करूँगी कि आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और कांवरिया सेवा संघ जो छोटी कल्याणी पर शिविर लगाए हुए हैं उन सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और वो लोग जो इतने सालों से भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं आगे भी करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवाएं दी है इस बार दूसरी सोमवारी में। सेवा बहुत अच्छी था भैया, और क्या बताएं, दूसरी में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी यहाँ पे हरिसभा चौक पे। डाक कमरिया काफ़ी थी, उसको सेवा करने के लिए बालाजी परिवार कद पे है। ठीक है, कल कितने बजे से यहाँ पे सेवा दी थी? कल नहीं, सुबह 6 बजे से अभी तक हम लोग यहाँ हैं। सुबह 6 बजे से, संडे को सुबह 6 बजे से अभी तक सोमवार को अभी तक हम लोग सेवा दे रहे हैं। कहीं कहीं अगली सोमवारी है, इस बार 8 सोमवारी है, आगे की क्या आगे का प्लानिंग किया जाएगी, जिला प्रशासन बोली जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे का प्लानिंग हम लोग करेंगे। उत्तर बिहार के बाबाधाम कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रावणी मेले में जब लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं तो उनकी सेवा में सबसे आगे यहां के स्थानीय लोग विभिन्न समितियों के माध्यम से सेवा भाव से रहते हैं। वहीं शहर के आमगोला स्थित शुभ आमंत्रण विवाह भवन के प्रांगण में महाकाल सेवा दल की ओर से निशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस निशुल्क सेवा शिविर में भक्तों के लिए भोजन, गर्म पानी, दवा, नींबू, चाय, शरबत, फल एवं पेयजल आदि की उत्तम व्यवस्था की गई। साथ ही संध्या में महाकाल की झांकी एवं भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जहां भक्तों में खूब धुआं व जयकारे लगाए। देखिए, बाबा गरीबनाथ धाम में हमारे जितने भी सेवा दल के लोग हैं, सारे सेवा दल वाले एक से एक बढ़ के सेवा कर रहे हैं कंवरियों का, भक्तों का। जिसमें हमारे महाकाल सेवा दल है, बाबा गरीबनाथ सेवा दल है, बालाजी परिवार सेवा दल है, विभिन्न प्रकार का सेवा दल है और सारे सेवा दल अपने आप में एक मिसाल है। जिस तरीके से महाकाल सेवा दल अपने आप में एक मिसाल है, उसी तरीके से सारे सेवा दल तन मन धन सबसे कंवरियों का सेवा कर रहे हैं और भक्तों की सेवा में पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। बाबा गरीबनाथ की कृपा इन सबों पे बना रही, यही मेरी कामना है। महाकाल सेवा दल के द्वारा शिविर लगाया गया है। शिविर में भोजन और रात्रि संध्या में भजन कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ पे हॉस्पिटल का भी व्यवस्था है, दवा का भी व्यवस्था है यहाँ पे। और डाक कमरिया के लिए रात में आपको फलारी का व्यवस्था है और अभी भोजन का प्रबंध सभी कमरिया के लोग के लिए किया गया है, जो कि 1 बजे से चालू रहेगा। कितने सेवा सदस्य हैं सर? साढ़े 1100 महाकाल सेवा दल के सदस्य यहाँ अभी 10 बजे से कल सुबह के 5 बजे तक और मंदिर पे 10 बजे दिन तक कल सेवा करेंगे। लगातार 33वें वर्ष मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांवड़ियों के लिए बाबा का प्रसाद रूपी विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। साथ ही सत्तू, शिकंजी, चाय, गर्म पानी का सेक, स्नान, शौचालय, विश्रामालय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य सभी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई। वहीं आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस भी उपस्थित रही। मारवाड़ी युवा मंच सदस्यों ने अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कांवड़िया बंधुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान की। देखिए, लगातार 33वें वर्ष मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे शिविर में कांवड़िया बंधुओं के लिए जायकेदार सत्तू, शिकंजी, चाय, गर्म पानी का सेक, झरने द्वारा स्नान, इसके अलावे कांवड़िया बंधुओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, विश्रामालय की व्यवस्था, तेल मालिश, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, मरहम पट्टी, दवा पानी, मतलब कांवड़िया बंधुओं को जो भी सुविधाएं चाहिए हम 1 to all सारी सुविधा देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस भी उपस्थित है और साथ ही साथ बाबा का प्रसाद रूपी विशाल भंडारा सुबह से रात तक कांवड़िया बंधुओं की सेवा में अनवरत जारी है। इसके साथ ही हमारे शिविर का मुख्य आकर्षण है रात्रि डाक सेवा।
रात में हम लोग 11 बजे से सुबह 4 बजे तक डाक कांवरियों को भी सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें दवा है, उनके लिए कुछ फल की व्यवस्था है, उनको गर्म पानी का छिड़काव है, सारी व्यवस्था मतलब जो भी ज़रूरत है हम उनके ज़रूरत के मुताबिक सारी सुविधा यहाँ देने का प्रयास करते हैं। ये सोमवारी है और अभी तक लगभग इस वर्ष कितने ऐसे कांवरिया हैं जो इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं? कल शाम में 4 बजे हमारे शिविर की विधिवत शुरुआत डीएम महोदय और माननीय नगर विधायक महोदय के द्वारा की गई है। तब से अभी तक लगभग 8 से 10 हज़ार। इसी प्रकार आने वाली सभी सोमवारी पर बाबा के श्रद्धालुओं के लिए समितियों द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई। मुजफ्फरपुर एसडीएम पश्चिमी ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद है। टाउन डीएसपी ने बताया कि श्रावणी मेले में पहलेजा से जलबोझी कर कांवड़ियों की टोली आ रही है, जिसे लेकर पुलिस कैंप, बैरिकेडिंग, रोड डाइवर्ट किया गया। साथ ही कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस बल और विभिन्न समितियां पूर्ण रूप से तैनात रही। देखिए, ये ऑलरेडी पहले से ही पेपर में भी पब्लिश किया जा चुका है कि शनिवार को 2 बजे से लेकर के सोमवार 11 बजे तक ये जो NH जो 77 है मुजफ्फरपुर से लेकर हाजीपुर, वो बंद रहेगा सभी प्रकार की गाड़ियों को लेकर के। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको समझा बुझा करके डाइवर्ट किया जा रहा है कि हमारे कांवरिया, आप स्वयं देख रहे होंगे कतार लगी हुई है लोगों की उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो आप समझिए कि करीब 75-80 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं। उनकी सेवा में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, फिर भी ये जो आम लोग हैं इस बात को नहीं समझ रहे हैं। उन लोगों को समझा बुझा कर हम लोग उनको डाइवर्ट कर रहे हैं कि आगे से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। और देखिए, मेरा पूरा प्रशासन तुर्की थाना प्रभारी और सदर थाना प्रभारी दोनों यहाँ पर मधौल में खड़े हुए हैं। एक डाइवर्ट है यहाँ पर, हम लोग अपने से खड़े होकर गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे श्रद्धालु जन जो भी आ रहे हैं कांवरियाँ, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, क्योंकि बाबा का दरबार यहाँ से मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतनी लंबी दूरी करके आ रहे हैं और यहाँ आकर असुविधा हो तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, आवश्यक जो गाड़ियां हैं, जो आपका एम्बुलेंस है या कोई बीमार है, उसको हम लोग इस रास्ते से जाने दे रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे हम लोग आग्रह करें कि आप लोग दूसरे रास्ते को फॉलो करें। और देखिए, श्रावणी मेला लगा हुआ है और सोमवार का जल चढ़ाने के लिए कांवरिया गण आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। यहाँ से लेकर के हम लोग का जहाँ तक जिला का सीमा है वहाँ तक लगातार कांवरियों का रेला लगा हुआ है। अभी पैदल कांवरिया आ रहे हैं और हम लोग पता लगाए हैं तो पहलेजा से डाक भवन का भी रेला आ रहा है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह पर पुलिस कैंप, दंडाधिकारी का प्रतिनिधि की गई है, बैरिकेडिंग किया गया, रोड डाइवर्ट किया गया, वाहनों का, पैदल आने वालों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इस तरह से सभी जगह व्यवस्था बनाया गया है। और RDS कॉलेज में, लंगर सिंह कॉलेज में, जिला स्कूल में सरकारी कैंप और बहुत सारे अपने जो श्रद्धालु लोगों को भी अपना प्राइवेट कैंप लगाए हुए हैं। सारे तरह की सुविधा उपलब्ध है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो आज ही आकर के जल अगर मंदिर में चढ़ाते हैं तो सीधे गर्भगृह में जाकर जल चढ़ेगा, कल आएंगे तो अर्घा से उनका जल चढ़ेगा। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आ चुके हैं, मुजफ्फरपुर आ चुके हैं, आज ही जल चढ़ा लें ताकि जाकर मंदिर के अंदर सीधे गर्भगृह में जल चढ़ सके।